सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, सच के साथ सुभाष सैनी, सीधी तस्वीरें मैं वैन न्यूज़ के कंट्रोल रूम से सीधी लाइव तस्वीरें आप सभी दोस्तों को दिखा रहा हूँ। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी से मेरी प्रार्थना, आपने अंत तक वीडियो के साथ बने रहना है। और आज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा जो है वैन न्यूज़ लेकर आई है। 7 साल की उपलब्धियाँ आज जो है विधायक सुभाष सुधा अपने जन्म दिवस की ऊपर जो है एक घोषणा कर रहे हैं कि वो उन्होंने 7 साल में क्या किया। लेकिन यहाँ मेरे साथ पैनल में जो जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से हैं, समाजसेवी हैं और भावी इनेलो पार्टी से चेयरमैन पद की प्रत्याशी हैं नगर पालिका के कुरुक्षेत्र से तनुजा जी, जो मेरे साथ पैनल में जुड़ी हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जाना माना पहचान चेहरा है और डेली जो है जनता के बीच में ये जा रही हैं। लेकिन आज का मुद्दा जो लेकर आया हूँ मैं, उस मुद्दे में क्या है खास, क्योंकि 7 साल बेमिसाल, लेकिन इनका दावा क्या है कि 7 साल कुरुक्षेत्र का बुरा हाल। क्या कहेंगे जी आप? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो कुरुक्षेत्र की जनता को मेरा नमस्कार। और जैसा कि आज होल्डिंग्स लगे हुए हैं 7 साल बेमिसाल, क्या असलियत है वो? इसीलिए जो मुझे पता था, जिस बारे में मैंने रिप्लाई में जो दिया, होल्डिंग्स लगवाए 7 साल बेमिसाल नहीं हैं। 7 सालों में कुरुक्षेत्र का जो इतना बुरा हाल हो सकता था उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हाल है। सच्चाई असलियत में ये है। दूसरी बात, होल्डिंग्स लगाने के पीछे का कारण क्या था? आज हम सर्वे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इनेलो पार्टी से भावी चेयरमैन हूँ। सर्वे कर रही हूँ, डोर टू डोर जा रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, परेशानियाँ समझ रही हूँ, परेशानियाँ सुन रही हूँ। इसीलिए ये फैसला लिया कि जो परेशानियां पब्लिक को हैं वो उजागर भी होनी चाहिए। अगर 7 साल की बेमिसाली की बात की जा रही है, उसी के लिए एक प्रदर्शनी लगाई जा रही है। प्रदर्शनी, पहले तो सोचिए कि अपने कामों को दिखाने के लिए हमें प्रदर्शनी की ज़रूरत पड़ती है। काम खुद बोलता है। कुरुक्षेत्र के जो हालात हैं मेरे सामने नहीं, पूरी पब्लिक के सामने हैं। हम न्यूज़पेपर उठा लें, आज कोई भी न्यूज़पेपर उठा लो, उसमें कुरुक्षेत्र की असलियत, हमारे थानेसर की असलियत, गलियों सड़कों की असलियत हमारे सामने है। आज ही के न्यूज़पेपर में क्लियर ये बात लिखी गई है कि दर्जनों घरों में घुसा पानी, जल भराव की समस्या। अगर ये समस्या नहीं होती तो ये अखबारों में क्यों छपती, मीडिया पे क्यों आती? समस्या है तभी तो आ रही है। फिर हम ये खोखले और झूठे वादे क्यों कर रहे हैं कि 7 साल हमारे थानेसर के लिए बेमिसाल है? किस बिहाफ पे हम ये बात बोल रहे हैं कि हमारे थानेसर में विकास हुआ है? आज हम उस विकास को प्रदर्शनी के द्वारा दिखा रहे हैं। ये सभी कुछ गलत है। जो मैं बोल रही हूँ सच्चाई मैंने दिखाई, बोर्ड्स उसके माध्यम थे, मैंने वो माध्यम अपनाया और लोगों को सच्चाई पता भी है और आज वो दिख भी गई जी। तो 7 साल बेमिसाल जो दावा है विधायक का थानेसर के सुभाष सुधा जी का, मैं आपको तस्वीरें वो भी दिखाऊंगा कि जो तनुजा जी ने बोर्ड जो है, होर्डिंग जो है वो लगाए थे, उन बोर्डों के ऊपर लिखा क्या था ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आम जनता, जिन्होंने कुरुक्षेत्र की जनता ने जो वोट देकर थानेसर के विधायक को दूसरी बार यहाँ से चुना था, उनके 7 साल में उन्होंने क्या किया। और विपक्ष, जिनको कि वो विपक्ष कहते हैं, कि विपक्ष ने बोर्ड लगाए, बोर्ड के ऊपर लिखा क्या था? वाकई में विपक्ष ने जो बोर्ड आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, पीछे स्क्रीन चल रही है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर क्या लिखा था। देख सकते हैं कि क्या फिर भी 7 साल बेमिसाल। अगली तस्वीर दिखाइए। थानेसर की कथा जो है यहाँ पर लिखी है, भ्रष्टाचार ने किया कमाल, कैसे कह दिया 7 साल बेमिसाल। शहर गंदगी, समस्याओं की लंबी कतार, क्या फिर भी 7 साल बेमिसाल। ये तमाम तस्वीरें आपको पीछे होर्डिंग पर दिखाई दे रही है। सड़कों का बुरा हाल, क्या फिर भी 7 साल बेमिसाल। भ्रष्टाचार ने किया कमाल, क्या फिर भी 7 साल बेमिसाल। देखिए, तमाम तस्वीरें आप पीछे देख सकते हैं। थानेसर की पूरी कथा जो है होर्डिंग के माध्यम से, ये जो है रात भर मेहनत करके तनुजा जी ने लगवाई पूरे कुरुक्षेत्र के अंदर, ताकि पता लग सके कि विधायक ने क्या कार्य किया। लेकिन आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बड़ी चौंकाने वाली तस्वीरें आप मेरे साथ देखेंगे। मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा जिनका खुलासा आज वैन न्यूज़ कर रहा है, कंट्रोल रूम से सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचाने का कार्य। मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तस्वीरें दिखाई जाए जो गाड़ी उस समय आई और बोर्ड जो है उतारे गए। सुबह, रात को बोर्ड लगे, सुबह उतारे गए। देखिए पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं। इसके अंदर तस्वीरों में साफ आपको नजर आएगा कि बोर्ड किस प्रकार उतारे गए। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ आपको नजर आ रहा है, सड़कों का बुरा हाल, क्या फिर भी 7 साल बेमिसाल। और उतारने के लिए जो है कर्मचारी, ये देखिए इन्होंने जो है बोर्ड को उतारा।
बोर्ड को उतार कर अपनी गाड़ी में ले जाते आपको साफ दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, मुंह ढके हुए हैं, गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट नहीं है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि मुंह ढके हुए हैं, जैसे कि शहर के अंदर गुंडे जो है गुंडागर्दी पर उतरे हों। तनुजा जी का ही बोर्ड उतारा, सबसे बड़ी बात ये, उसके ऊपर भी बातचीत रहेगी। तनुजा जी से पूछेंगे कि ये बोर्ड उतारे क्यों, क्या वजह थी। आप देख सकते हैं कि मुंह जो है इन्होंने ढका हुआ था। तनुजा जी बताइए जरा, अभी तस्वीरें देखी हैं जो सभी दर्शकों ने, क्या कहेंगे, क्योंकि मुंह ढके जैसे कोई गुंडे आ गए हों। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सच हम सबको पता है कि सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होती है, वो आज नहीं कल सामने जरूर आती है। मैंने ये बोर्ड सच्चाई को देखते हुए लगाए। थानेसर की जो आज के टाइम पे असलियत है, जनता जिन चीजों से परेशान है वही परेशानियां मैंने अपने माध्यम से दिखाई, लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी ही दिखाई दे रहे हैं। क्यों? सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं बोर्ड्स को क्यों उतार रहे हैं? अगर बोर्ड्स का उतरना एक प्रोसीजर के तहत आता है तो बोर्ड सभी के उतरने चाहिए। हमें पता है कि अभी 29 मई को यहाँ पर आम आदमी पार्टी की रैली थी, लेकिन आज भी अगर हम पूरे शहर का सर्वे करके देखें, पूरे शहर में घूम के देखें, वो बोर्ड्स अभी भी लगे हुए हैं शहर में। 7 साल बेमिसाल के बोर्ड्स। आज सुधा जी का, हमारे एमएलए साहब का जन्मदिन है, उनके बारे में उन्होंने बोला कि 7 साल बेमिसाल, उसके बोर्ड्स भी लगे हुए हैं। तो इन्हीं बोर्ड्स को क्यों उतारा गया? ये बोर्ड्स रात को लगाए गए थे और सुबह 7 बजे से पहले इन बोर्ड्स को उतारने का काम शुरू हो गया था। और बोर्ड्स उतार भी कौन रहा है? हमें ये भी डाउट है ये सरकारी कर्मचारी हैं भी है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आए मुंह सिर लिपटे हुए हैं। अगर प्रशासन ने इनको ये जिम्मेवारी दी है कि इन बोर्ड्स को उतारो तो सरेआम उतारो। छुप कर क्यों उतार रहे हैं? गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो, गाड़ी नंबर वाली लेके आओ। गलत को गलत कहना है। आज मेरे पास मेरी आवाज है, उसे मैं उठाऊंगी, अपनी जनता के हित के लिए उठाऊंगी। मुझे दबाने की कोशिश की जाए किसी भी तरीके से, मैं तैयार हूं। मुझे जवाब चाहिए है, मुझे मेरी जनता की परेशानियां नहीं चाहिए हैं। जनता ने वोटिंग के माध्यम से हमारे चेयरमैन को चुना, एमएलए को चुना, एमसी को चुना, लेकिन चुनने के साथ साथ एक विश्वास मायने रखता है। विश्वास टूटा है, पब्लिक बोल रही है, मैं पब्लिक का साथ दे रही हूँ, मेरे पास आवाज है, उठाऊंगी और आने वाले वक्त में मेरे खिलाफ कार्रवाइयां भी होंगी। पता है वो प्रोसीजर के तहत आती हैं, होती हैं, जो आवाज उठाता है उसको दबाने की कोशिश की जाती है, लेकिन मैं आज हर चीज के लिए तैयार हूं। अपनी पब्लिक के लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ेगा मैं उठाऊंगी। मैं प्रार्थना करूंगा कि दोबारा एक बार वो वीडियो दिखाएं जिसके अंदर बोर्ड जो है वो उतार रहे हैं। गुंडा शब्द का यूज इसलिए मैंने किया क्योंकि कोरोना नहीं है। कोरोना के वक्त में हम लोग मास्क लगाते थे, आज कोरोना का समय नहीं है। तो ये जो इन्होंने मुंह पूरा लपेट लिया, इनकी प्रवृत्ति एक गुंडे के माफिक आप तस्वीरें देख सकते हैं। पीछे देखिए जरा, पूरा मुंह लिपटा हुआ है और गाड़ी के ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, तो क्या ये एक आम आदमी या कोई नगर पालिका कर्मचारी कर सकता है? और जिसका कि तनुजा जी ने अभी खुलासा किया कि इनको ये लगते ही नहीं कि नगर पालिका के जो है ये लोग हैं, क्योंकि मुंह सिर लिपटे हुए हैं और जो है बोर्ड सरेआम उतार कर गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं जैसे कि कोई गुंडे शहर के अंदर आ गए हों। जी, मैं 2 मिनट का आपसे कमेंट लूंगा इसी बात। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसके लिए 2 बातें बहुत मायने रखती हैं। सबसे पहले तो इनका मुंह सिर लिपटा होना, उसके बाद वेल विशर देखिए सभी के होते हैं। कुरुक्षेत्र का, हमारे थानेसर का जो हालात है वो सभी पब्लिक के सामने है। मेरे पास पब्लिक में से ही कॉल आता है, मैडम कुछ बोर्ड्स आपके लगे हुए हैं, उसे कुछ लोग उतार रहे हैं, उनके मुंह सिर लिपटे हुए हैं, जवाब देने पर वो कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो भी जनता के माध्यम से मेरे तक पहुंची है। तो अब इस चीज में हम कार्रवाई करना चाहेंगे। पहली बात तो देखिए प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, बोर्ड्स उतरते तो सभी के उतरते, वो बोर्ड सिर्फ हमारे उतरे। और बोर्ड किन्होंने उतारे? मुंह सिर लिपटे हुए बिना नंबर की गाड़ी ने जी। है वो सरकारी गाड़ी। तो इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग मैं जरूर करूंगी। नगर पालिका के सेक्रेटरी को लिखित में कंप्लेन दूंगी कि इस पे कार्रवाई करे। अगर बोर्ड्स उतारे गए हैं उसका कारण बताया जाए, किन्होंने उतारे हैं वो बताया जाए। जी, नगर पालिका के सेक्रेटरी साहब को जो है कंप्लेंट तनुजा जी करेंगी। इनेलो पार्टी से दोस्तों समाज सेवी हैं और लगातार मुद्दे उठाती रही हैं। आज का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन अभी इससे भी बड़ा मुद्दा मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। मुद्दा ये कि हमारे यहां से सांसद साहब
जो नायब सैनी सांसद साहब है, जिनके ऊपर पूरे कुरुक्षेत्र की जिम्मेवारी है और पूरा कुरुक्षेत्र जिला बहुत बड़ा है, अभी तक उनको ये भी नहीं पता कि विपक्ष में कौन खड़ा है। देखिए बड़े कमाल की बात है, बहुत बड़ा खुलासा। सांसद साहब इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी जरा ध्यान से देख ले वीडियो को, कि बहुत बड़ा खुलासा आज हम करने जा रहे हैं कि सांसद को यह भी नहीं पता कि विपक्ष में अहम भूमिका कौन निभा रहा है। कुरुक्षेत्र के अंदर विपक्ष को कांग्रेस का नाम दिया जा रहा है। मैं प्रार्थना करूंगा एक बार वो वीडियो जो है चलाई जाए बड़ी स्क्रीन पर। मैं आपको सुनाता हूं सांसद ने क्या कहा। कई जगह होल्डिंग्स लगी हुई हैं कि 7 साल बुरे हाल, उसके बारे में भ्रष्टाचार है। देखिए विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो होता नहीं। कांग्रेस ने वो सारी हदें अपने समय के अंदर पार की थी। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किए थे, क्योंकि आज समय नहीं है, हमारे विधायक जी का जन्मदिन आज है, हम खुशी से मना रहे हैं। मैं किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, परंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि उन्होंने जिस प्रकार से, अगर आप लोग कह रहे हैं, वो अपने गिरेबान में झांके कि हमारे समय के अंदर जनता के क्या हाल थे। ये मैंने आपको अभी सांसद महोदय का जो है बयान सुनवाया। तनुजा जी, सबसे पहले तो इनको यही नहीं पता कि विपक्ष में कौन है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष का नाम तो दिया गया। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी कि मैं इनेलो पार्टी की तरफ से भावी उम्मीदवार हूं चेयरमैन पद के लिए। और दूसरी चीज देखिए, गरेबान की बात की गई है। गरेबान में झांकने की जहां तक बात है, सर्वे कर रही हूं, आज से नहीं पिछले 10 महीनों से कर रही हूं, पब्लिक की बातें ही बता रही हूं। अगर गरेबान में झांकना है, इन्होंने प्रदर्शनी के माध्यम से दिखाया, लेकिन मैं लाइव लोगों की दिखा रही हूं। मेरी फेसबुक पे आईडी है तनुजा कुरुक्षेत्रा के नाम से। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर गरेबान में झांकने की बात आई है तो फेसबुक पे आईडी है तनुजा INLD के नाम से और तनुजा कुरुक्षेत्रा के नाम से। आप उसे फॉलो कीजिए। सारी समस्याएं जो हमारे वार्ड से संबंधित है, हमारे कुरुक्षेत्र की जनता से संबंधित है, सभी उसमें है। आप खुद ही निर्णय ले लोगे कि गलत क्या है और सही क्या है। 7 साल का ब्यौरा भी आप देख के आइए प्रदर्शनी के माध्यम से, लेकिन उसके साथ साथ मेरी आईडी को फॉलो कीजिए। अगर मैं गलत कर रही हूं तब भी कमेंट दीजिए, सही कर रही हूं तब भी कमेंट्स दीजिए। मुझे मेरी गलतियों की ओर भी ध्यान देना है। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, नहीं, गलती मुझसे भी हो सकती है, लेकिन जनता बताती है ये चीज, और उनकी गलतियां तो सरेआम जनता को दिख रही हैं। यही तो मैं दिखाना चाह रही हूं कि सरेआम हमारे कुरुक्षेत्र के, सिर्फ थानेसर के हालातों की बात कर रही हूं, अभी ये बहुत ग्राउंड लेवल की बात कर रही हूं। जब हमारी थानेसर की जनता ही सेटिस्फाइड नहीं है तो हम पूरे एरिया के सेटिस्फेक्शन की बात कहां से कर रहे हैं, पूरे विकास की बात कहां से कर रहे हैं, 7 साल बेमिसाल की बात कहां से कर रहे हैं। 7 साल बेमिसाल, लेकिन कुरुक्षेत्र वासियों का बुरा हाल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 7 साल से एक ही सड़क जो है उसका निर्माण अभी भी अधर में लटका है। तनुजा जी, बहुत सी मौतें उस सड़क पर हुई हैं, बहुत सी मायों ने अपने जो है लाल, अपने पूत जो है उन्हीं सड़कों पर खोए हैं। आप क्या कहेंगी? देखिए उस बारे में तो क्या कहूं, जिनके साथ वो बीती होगी वो शायद उसको तो कभी इस सड़क को भूल पाएंगे, और अपने लोगों को तो कौन भूल पाएगा जो इस सड़क की वजह से, सिर्फ एक सड़क की वजह से उनके घर का चिराग बुझ गया। किसी का बेटा, किसी की बहू, बेटी, कोई भी बच्चा लगा लो, मतलब जिनकी भी मौतें इस सड़क की वजह से हुई, वो इस सड़क को कभी नहीं भूल पाएंगे। और सर्वे के दौरान, अभी कल की ही लेटेस्ट बात है, हम गए थे 26 वार्ड में, वहां सरस्वती के साथ एक गंदा नाला खुला हुआ है जी, वहां की भी लाइव कवरेज हमने दी। वहां पर एक व्यक्ति ने एक गंदे नाले की कवरिंग ना होने की वजह से अपनी दोनों टांगे खो दी। पिछले 4.5 साल से वो अपाहिज की जिंदगी जी रहा है, सिर्फ एक गलती की वजह से। तो विकास कहाँ है जी? वही गंदे नाले की वजह से एक छोटा बच्चा, वो बच्चा 3 बहनों का इकलौता भाई था, और सबसे बड़ी बात वो एक 8 साल का छोटा बच्चा था। उस गंदे नाले की वजह से वहां उनके घर तक वो सांप पहुंचा, उसको काटा, और आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं है। उस परिवार का हर्जाना कौन भरेगा? उसे
कौन से विकास का नाम दिया जाएगा, उसे कौन से बेमिसाली का नाम दिया जाएगा, और उसका हिसाब क्या हमारे एमएलए साहब दे पाएंगे? जी, बहुत बड़ी बात तनुजा जी ने कही कि क्या वो विकास दिखाएंगे, क्या वो विकास के बारे में बताएंगे अपने विधायक साहब। जो विकास वहां पर शांति नगर, न्यू शांति नगर की बात चल रही है, बच्चे की मौत हुई है, उसके अलावा एक व्यक्ति जो है 4.5 साल से दोनों टांगों से जो है वो अपाहिज हुआ है। तो ये विकास की बातें क्या विधायक थानेसर बताएंगे आज? सबसे बड़ी बात, सड़कों का मुद्दा लगातार जो है मीडिया में चर्चा का विषय रहा है। बहुत सी माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्र जो है इन सड़कों की वजह से जो है वहां पर खो दिए। और सबसे बड़ी बात, विधायक साहब ने जिम्मेवारी ली थी कि मेरी जिम्मेवारी, यदि सड़क पर कुछ होता है, कल को किसी का नुकसान होता है तो मेरी जिम्मेवारी। आज उस जिम्मेवारी को निभाएंगे विधायक साहब? क्या उनके लिए कोई घोषणा करेंगे जिन्होंने अपने पुत्र, अपने बेटे, अपने पिता समान व्यक्तियों को खोया है उसी सड़क पर? क्या विधायक साहब आज बताएंगे लोगों को? आज उनका जन्मदिन है, विधायक साहब क्या लोगों के हर्जाने को भरेंगे? क्या कहेंगे तनुजा जी, क्या आज वो घोषणा करेंगे ऐसी? देखिए, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, शाम तक हमारे पास उसका भी रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन देखिए, लास्ट में सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि काम बोलता है, हमें उसके लिए प्रदर्शनी लगाकर चीख चीख के नहीं बताना पड़ता। आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप पत्रकार हैं जी, आपको ये बात लोगों को चीख चीख कर नहीं बतानी पड़ती कि मैं पत्रकार हूं, आपका काम बोलता है। और लास्ट में सिर्फ देखिए, एक कहावत बनाई गई है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो जनता को पता है कि उनके लिए, उनके भविष्य के लिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। गलत और सही की पहचान जनता को है। जी, जनता को गलत और सही की पहचान है। क्या विपक्ष, यानी कि इनको विपक्ष बताया गया, इनेलो पार्टी से हैं, समाज सेवी हैं और जनता के बीच में लगातार घूम रही है। आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया कि कैसे सांसद महोदय विपक्ष को कांग्रेस का नाम दे रहा है, जबकि ये जो है उम्मीदवार है वो INLD से है, इनेलो पार्टी से है, ताऊ देवीलाल जी की पार्टी से है। और सबसे बड़ी बात, क्या बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं बचा? क्या और पार्टियां, कांग्रेस है, बीजेपी है, क्या इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं बचा? क्योंकि बोर्ड उतरे हैं सरेआम, रात को बोर्ड लगाए, सुबह उतारे, गुंडों की तरह एक गाड़ी आई जो बोर्ड को भर के लेगी अपनी गाड़ी के अंदर। क्या बीजेपी या और अन्य पार्टियों के पास, कांग्रेस के पास क्या कोई प्रत्याशी नहीं बचा, या आम आदमी पार्टी के पास क्या कोई प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से नहीं बचा जो तनुजा जी का मुकाबला कर सके? क्या कहेंगे जी आप? सरेआम पता लग रहा है, आपसे जो है विरोधाभास नजर आ रहा है इनकी बातों से, जैसे कि आपके बोर्ड उतारे गए। देखिए, जो हमारी इनेलो पार्टी है उसके प्रति शायद ये उनका डर सरेआम दिख रहा है, और मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि हम अपनी आधे से ज्यादा जीत निश्चित कर चुके हैं। आज उन्होंने ये प्रूव कर दिया मेरे ये बोर्ड्स उतार के कि वो कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए हैं कि हमारी पोल ना खुल जाए। जी, पोल ना खुल जाए, बहुत बड़ी बात तनुजा जी ने कही। INLD से है, समाज सेवी है और लोगों से जुड़ी है, मुद्दों से जुड़ी है, मुद्दों के बारे में लगातार आवाज उठाती रही है। तनुजा जी की एक आईडी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बताएं जरा दर्शकों को कि वो आईडी को कैसे फॉलो करें, कहां वो आईडी है, किस पेज पर वो आईडी है। देखिए, लास्ट में एक बात दोबारा से जरूर बोलना चाहूंगी, क्योंकि गरेबान में झांकने की बात की गई थी। गरेबान में झांकिए, बिल्कुल झांकिए, उनके भी जो बोल रहे हैं और मेरे भी, मेरी फेसबुक पे आईडी है तनुजा कुरुक्षेत्रा के नाम से, उसे फॉलो कीजिए और उस पे कमेंट्स कीजिए कि क्या मैं सही हूँ, क्या मैं अपनी पब्लिक के लिए सही कर रही हूँ और क्या मुझे आने वाले वक्त में करना चाहिए। मैं पब्लिक के सहयोग से, पब्लिक के गाइडेंस से काम करना चाहती हूँ। तो आप मेरी आईडी को जरूर फॉलो कीजिए और देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ और मुझ में क्या कमियां रह रही हैं। आज मुझे ये दीजिए, कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताइए। 7 सालों तक तो पब्लिक मुझे मौका देती है, तो बदलाव ऐसा लाके दिखाऊंगी कि कुरुक्षेत्र का नाम हमारे सिर्फ हरियाणा में नहीं, पूरे इंडिया की बात कर रही हूँ। स्वर्ण अक्षरों में हमारे कुरुक्षेत्र में थानेसर का नाम
स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और मैं ऐसा करके दिखाऊंगी अपनी पब्लिक के सहयोग के साथ। जी, अपनी पब्लिक के सहयोग के साथ करके दिखाएंगी। स्वर्णिम अक्षरों में कुरुक्षेत्र का नाम जो है वो दर्ज होगा। तनुजा जी कोई बहुत बड़ी राजनीतिज्ञ व्यक्तियों में से नहीं है, क्योंकि व्यक्तित्व इनका एक ईमानदारी का रहा है शुरू से। लेकिन अब की बार जो पहली बार चुनाव जो है वो लड़ रही है, जी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ। हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई हूँ। लेकिन आज जो मुद्दे उठ रहे हैं वो बिना पावर के दूर नहीं किए जा सकते, इसीलिए इस फील्ड में उतरना जरूरी था। अपनी पब्लिक का ध्यान रखना चाहती हूँ, अच्छे तरीके से रखना चाहती हूँ। पब्लिक सहयोग करेगी, पक्का करेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। पब्लिक को जो चीजें चाहिए हैं मेरे अंदर वो हैं और मैं ये साबित करके रहूंगी। जी, अंत में 7 साल कुरुक्षेत्र का बुरा हाल। जितने मेरे मित्र इस वीडियो के साथ जुड़े उन सभी का धन्यवाद।